ओके जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। कि वास्तव में ये जो गुरुत्वाकर्षण है इसके बारे में बताया है किसने, गुरुत्वाकर्षण है क्या, इससे रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस क्या हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अब। तो देखें, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करें दोस्तों, ग्रेविटेशन के बारे में बात करें, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। तो ध्यान देवें, गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है ये की सर आइजक न्यूटन ने। और चूंकि न्यूटन ने इसकी खोज की, इसीलिए इन्हें कहा जाता है भौतिक विज्ञान का जनक, फादर ऑफ फिजिक्स। तो ध्यान दीजिएगा, भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसकी खोज की? जो गुरुत्वाकर्षण की खोज है वो न्यूटन के द्वारा की गई। अब आगे देखिएगा, इस गुरुत्वाकर्षण के अंदर हम लोग बात करें कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो सपोज कीजिए, जैसे मैंने क्या किया, इस चाबी को मैंने नीचे छोड़ा, ठीक है। जैसे ही मैं यहां से छोड़ता हूं तो ये चाबी हमेशा किस तरफ आती है दोस्तों? नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि इसको पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ठीक इसी तरह से क्या कहा जाता है कि ब्रह्मांड की, सुनिएगा आप लोग गलत मीन्स लगा लेते हैं इस चीज का कि साहब पृथ्वी आकर्षित करती है इसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अरे नहीं भाई, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जो है वो दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। चाहे मैं बात करूं, ये चाबी भी मुझे आकर्षित कर रही है, मैं भी इस चाबी को आकर्षित कर रहा हूं, पृथ्वी मुझे आकर्षित कर रही है, मैं भी पृथ्वी को आकर्षित कर रहा हूं। ठीक इसी तरह से आपके और मेरे बीच में भी जो एक भौतिक बल है उसे हम लोग कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इवन ये टेबल और मेरे बीच में भी जो बल लग रहा है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। पंखे और मेरे बीच में भी जो बल लग रहा है उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। तो बात काम की ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में लग सकता है। तो ध्यान देवे, काम की बात यह है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। और ये जिस बल से आकर्षित करती है उस बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रकृति के अध्ययन के लिए जो मूलभूत 4 बल माने गए हैं, नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इसके अलावा आपका वैद्युत चुंबकीय बल। और नाभिकीय बलों में भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो दुर्बल नाभिकीय बल और एक प्रबल नाभिकीय बल। तो उनमें जो पहला प्रकार है गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, दूसरा वैद्युत चुंबकीय बल हो गया, तीसरा दुर्बल नाभिकीय बल और चौथा प्रबल नाभिकीय बल। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल बल है। अच्छा, बात करें यहां पर कि ये जो गुरुत्वाकर्षण है इसकी खोज कैसे हुई। तो देखो, न्यूटन जो है वो सेव के पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक से एक सेव उनके सर पर आकर गिरा, और जैसे ही वो सेव उनके सर पर आकर गिरा तो उन्होंने कहा यार ये नीचे ही क्यों आया, ये दाएं नहीं गया, बाएं नहीं गया, ऊपर नहीं गया, ये तो नीचे आया। नीचे आया इसका मतलब कि ये जिस बल के कारण नीचे आया है उस बल को क्या नाम दे दिया गया? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण नाम दे दिया गया। अब इस बल के बारे में आपको एक नियम ध्यान रखना है, वो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो चलिए बात करते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में कि वास्तव में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ग्रेड फर्स्ट 2016 के फर्स्ट पेपर में यहां से क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आपसे क्या कहता है। तो चलिए बात करें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में। तो देखिए क्या कहा गया कि यदि 2 बिंदु द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा फिर समझा दे रहा हूं इसको, यदि 2 बिंदु द्रव्यमान m1 व m2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, तो इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ध्यान दीजिएगा, इनके मध्य लगने वाला
गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। प्लीज पहले लाइन देख लीजिएगा, उसके बाद इसको अच्छे समझेंगे। द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती वह उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्लीज लाइन को जरा ध्यान से समझिएगा, फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो क्या होता है, मैंने क्या कहा कि दो बिंदु द्रव्यमान है m1 और m2, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है भाई, r दूरी पर है। तो इनके बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो द्रव्यमानों के तो गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ध्यान रखिएगा इस बात को कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, द्रव्यमानों के गुणनफल के, और दूरी के वर्ग के क्या है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती। इस बात को कुछ इस तरह से आप समझिएगा। लेट्स अज्यूम ये m1 और m2 मास की कोई दो वस्तुएं हैं जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, r दूरी पर स्थित हैं। तो इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, मैंने क्या कहा था, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, द्रव्यमान m1 और m2। तो m1 और m2 के गुणनफल के तो हो गया साहब समानुपाती, साथ ही इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो जो बल है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है जी। तो यहां पर हमने क्या कह दिया, ये समानुपाती और ये व्युत्क्रमानुपाती है तो दोनों प्रोपोर्शनली ना, तो मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया F समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर। फाइनली गाइज जब मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो एक नियतांक लगाऊंगा और फिर बराबर का चिन्ह हटाते ही सीधी सी बात है, आपको ध्यान क्या रखना है, नियतांक लगाना है। तो यहां मैं कह दूंगा F बराबर, देखो मैंने समानुपाती स्थिरांक हटाया है और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया है और एक कांस्टेंट लगा रहा हूं। यहां कांस्टेंट है मेरे पास g m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला जो आपका ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है F बराबर g m1 m2 बटा r स्क्वायर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा प्लीज, क्या कहा गया है, F बराबर g m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखिएगा, F बराबर g m1 m2 बटा r स्क्वायर। देखो इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सारी चीजें जो हैं वो आप डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं यहां g क्या है। जहां g है प्यारे बच्चों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसका जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, जी का यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। मैं बात करूं एचटेट एग्जाम 2016 की, 18 की, तो वहां पर इसका जो विमा है वो पूछा गया था। तो इसकी विमा कैसे बता सकते हैं आप, तो प्लीज विमा देखिएगा। हालांकि विमा मैंने आपको बेसिक वीडियोस के अंदर बता रखी है, बेसिक लेक्चर्स के अंदर बता रखी है, फिर भी नहीं है तो इधर देखिएगा। देखो बल की विमा होती है दोस्तों m1 L1 T-2। ध्यान रखें बल की विमा क्या हो जाएगी, m1 L1 T-2। यहां मीटर, मीटर मतलब दूरी, दूरी मतलब लेंथ, तो लेंथ की बात हो रही है इसलिए हम लोग लिख देंगे L2। इसी तरह से यहां पर किलोग्राम, किलोग्राम बोले तो द्रव्यमान, द्रव्यमान मास होता है तो मास का ले लेंगे हम लोग m, और यहां पर हो जाएगा आपका m2। अच्छा एक चीज मेरी जरा ध्यान से देखिएगा, कभी भी विमा जो विमीय सूत्र है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, उसमें ऐसा कभी नहीं बोलते L स्क्वायर M स्क्वायर, नहीं, इसको ऐसे पढ़ना आप लोगों ने L2 T2 L3 T3 L4 M4 इस तरह से बोला करते हैं। तो चलिए M2 है तो ये दो जब ऊपर आ जाएगा तो एक तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका M-1, फिर बचेगा आपका L3, फिर बचेगा आपका T-2। तो फाइनली ध्यान रखिएगा कि
गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, m-1 L3 T-2। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, इसी गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में हम लोग बात करें तो ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियम है ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। देखो व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या होता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम मतलब जिनमें जो बल है, ठीक है, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। आवेशों के अंदर भी ऐसा ही होता है, जो कूलाम का नियम आपने पढ़ा है, तो कूलाम का नियम भी जो है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। इसी तरह से न्यूटन का जो ये नियम है ये भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बात हुई मेरी कुछ गुरुत्वाकर्षण के बारे में। चलिए अब यहीं पर हम लोग एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो देखिएगा क्वेश्चन जैसे देखें, यदि गुरुत्वाकर्षण नियम में, प्लीज ध्यान दीजिएगा, यदि गुरुत्वाकर्षण नियम में मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन जो है उसे सोल्व कीजिएगा। यदि गुरुत्वाकर्षण नियम में द्रव्यमानों को दुगना कर दिया जाए, देखो मैं यहां पर जो 3 टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर इसको सोल्व करेंगे और बहुत ही बेहद ही आसान ट्रिक के साथ आपको करवा दूंगा। देखो यदि गुरुत्वाकर्षण नियम में द्रव्यमानों को दुगुना कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए तो बल हो जाएगा। ऑप्शन रहने दे रहा हूं मैं, ऑप्शन तो आपको एग्जाम में वैसे ही मिल जाएंगे, आपको तो बस यहां पर कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। और देखिएगा प्लीज अगला क्वेश्चन, यदि गुरुत्वाकर्षण नियम में 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण नियम में दूरी को 1/3 कर दिया जाए तो बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक साथ इनको सोल्व करने का तरीका बता दूंगा, बिल्कुल चुटकियों में तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी ये चीज। चलो अगला देखिएगा भाई, अगला क्या कह सकता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि गुरुत्वाकर्षण नियम में द्रव्यमानों को क्रमशः, ध्यान दें, द्रव्यमानों को क्रमशः दुगुना व 3 गुना, दुगुना व 3 गुना तथा दूरी को आधा कर दिया जाए, दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल हो जाएगा, तो बल हो जाएगा। चलिए गाइस देखते हैं, ये आपको जो 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं अब इनके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले तो मैंने आपको जो बात काम की है वो क्या बता दी है कि आपको सूत्र क्या रखना है याद, F बराबर G m1 m2 बटा r²। सिंपल सी बात है दोस्तों, F बराबर G m1 m2 बटा r², बस इस बात को याद रखो। और फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, अरे मैं तो कह रहा हूं एंटायर फिजिक्स में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन के लिए आप एक बात मेरी ध्यान रख लीजिए, बिल्कुल हर जगह लगने वाला रामबाण तरीका है ये। जिस चीज को बदलो, ध्यान से सुनो, जिस चीज को बदले उसको लिखो, बाकी सबको छोड़ दो। ध्यान दो फिर से, जिस चीज को बदले उसको लिखो, बाकी सबको छोड़ दो। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात अगर आपके भेजे में बैठ चुकी है, दैट मीन्स आप इस तरह का कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। देखो आप चूंकि रीट लेवल 2 के अंदर सभी बच्चे लगभग साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो वो हालांकि क्लास 11th-12th में सोल्व तो करके आए हैं ये चीज़। क्लास 11th में जो आपका ग्रेविटेशन वाला चैप्टर था उसमें सोल्व तो करके आए हो, लेकिन वहाँ बहुत ही लेंदी मेथड से कर देते थे, आधा पेज भर देते थे इस चीज़ पे। अब चूंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में टाइम का ही तो खेल है सारा। अगर आपने सही टाइम पे क्वेश्चन को फास्टली अगर कर लिया तो आपको बाकी टफ क्वेश्चंस जो हैं उनको करने का समय मिलेगा। समय है, समय का खेल है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन को इजी गोइंग देखते से चुटकियों में अगर सही कर डाला
तो आपका समय भी बचेगा और सवाल भी सही होगा। और क्या पता लेंदी मेथड पे जाओ तो कैलकुलेशन मिस्टेक के अंदर तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाए। तो ध्यान क्या रखना आप लोगों ने बच्चों कि जिस चीज को बदले उसको लिखो, बाकी सबको छोड़ दो। रिपीट करो मेरे साथ, जिस चीज को बदले उसको लिखो, बाकी सबको छोड़ दो। तो बस यही बात आपको यहां ध्यान रखनी है। क्या कहा जी मैंने? जिस चीज को बदले उसको लिखो, बाकी छोड़ दो। तो देखो द्रव्यमानों को दुगुना कर रहा है, बस सिंपल सी बात ये आ चुकी है, द्रव्यमानों को दुगुना कर रहा है। इसका मतलब m1 और m2 को किया प्यारे बच्चों उसने जस्ट 2 गुना, m1 और m2 की जगह 2 गुना कर दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र में क्या जानता हूं जी, F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। क्या कहा था हमने आपको? जिस चीज को बदले उसको लिखो, बाकी सबको छोड़ दो। तो देखो जिस चीज को नहीं बदल रहा, जैसे जी नहीं बदल रहा, हटा दिया, आर को भी नहीं बदल रहा, हटा दिया, क्या बचा? केवल m1 और m2 बचा आपके पास। तो m1 को कितना कर रहा है भाई? 2 गुना, m2 को भी कितना कर रहा है भाई? 2 गुना। तो 2 गुणा 2 कितना गुना आंसर? 4 गुना। तो बताइए गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा आपके पास? 4 गुना हो जाएगा। बिल्कुल इजी अप्रोच के साथ इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फटाक से मेरे को जवाब देंगे आप लोग। क्या कह रहा है आपसे? दूरी को 1/3 कर दिया जाए, मतलब सीधी सी बातें लिख लेते हैं कि r को 1/3 कर दिया। बात करें प्यारे बच्चों, F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। फिर वही तरीका मेरा, क्या? जिस चीज को बदले उसको लिखो, बाकी सबको छोड़ दो। तो देखो जी नहीं बदल रहा, m1 नहीं बदल रहा, m2 नहीं बदल रहा, हटा दीजिए। ठीक है, बदल तो केवल आर को रहा है ना, तो ऊपर तो क्या लिखा मैंने? 1, भाई बदल ही नहीं रहा, इसका मतलब 1। और आर को कितना किया बच्चों? 1/3, 1/3। तो 1/3 का वर्ग कर देंगे तो 1/9। तो अब देखो ये 9 ऊपर जाएगा तो दोस्तों हो जाएगा 9, तो कितना गुना? 9 गुना आंसर। तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए सिमिलरली आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और सभी प्रयास कीजिए। जब भी इस तरह से आप क्वेश्चंस कर रहे हो मेरे साथ, आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर लिया करें, लेक्चर को पॉज कर लिया करें और फटाक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर जैसे आपका खुद का आंसर आ जाए उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना स्टार्ट किया करें। चलिए पढ़ते हैं हम। तो द्रव्यमानों को क्रमशः दुगुना व 3 गुना, मतलब मेरे को बात समझ में आ चुकी है कि m1 को 2 गुना कर रहा है, m2 को 3 गुना कर रहा है। कोई दिक्कत है बच्चों? और क्या कह रहा है? दूरी को आधा कर रहा है साहब, दूरी को आधा मीन्स r को हाफ कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि जो बल है वो कितना गुना हो जाएगा। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं फॉर्मूला जानता हूं कि F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। क्या कहा हमने आपको? जिस चीज को बदले उसको लिखो, बाकी सबको छोड़ दो। अरे जी को तो बदल नहीं रहा, हटा दीजिए। m1 को कितना किया भाई? 2 गुना। इसी तरह से m2 को किया 3 गुना। इसी तरह से r को कितना कर रहा है साहब? आधा, तो आधे का वर्ग कर दीजिए। तो ऊपर तो आ चुका है 6 और नीचे आ जाएगा 1/4। जब ये 4 ऊपर जाएगा तो 6 चौक 24, तो बल कितना गुना हो जाएगा साहब? 24 गुना। इस तरह से आप बड़ा इजी गोइंग ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से जो है वो सोल्व कर सकते हैं। चलिए ये तो बात हुई मेरी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। अब चलिए इसी से को रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है गुरुत्वीय बल। कौन से बल? गुरुत्वीय बल या ग्रेविटी। देखो गुरुत्वाकर्षण बल को कई लोग कह देते हैं गुरुत्वीय बल, या कई लोग कह देते हैं गुरुत्वीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल एक ही चीज है। ना साहब, बिल्कुल गलत बात है। जरा ध्यान दीजिएगा ये चीज क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल अलग है, गुरुत्वीय बल अलग है। देखो गुरुत्वाकर्षण बल का ही एक प्रकार है गुरुत्वीय बल। देखो सीधी सी बात है, हमने क्या पढ़ा अभी तक कि अगर m1 और m2 द्रव्यमान की कोई दो वस्तुएं एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो यहां हमने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक इसी तरह से प्यारे बच्चों गुरुत्वीय बल के अंदर हम लोग क्या करें, यदि इन दोनों में से कोई भी एक पिंड पृथ्वी हो, मतलब ध्यान दीजिएगा, यदि गुरुत्वाकर्षण नियम में कोई एक पिंड
पृथ्वी हो, ध्यान देवें, कोई एक पिंड पृथ्वी हो तो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। तो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है साहब? गुरुत्वीय बल कहलाता है। मतलब सीधी सी बात, आप एक चीज समझ चुके हैं यहां पर कि गुरुत्वाकर्षण बल का एक प्रकार है गुरुत्वीय बल। तो देखो यार, सीधी बात ऐसे समझो, मेरे और चाबी के बीच में जो बल लग रहा है उसको मैं कहूंगा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन कहूंगा। लेकिन मेरे और पृथ्वी के बीच में जो बल लग रहा है उसे मैं क्या नाम दे दूंगा? गुरुत्वीय बल। मतलब ध्यान रखो, अगर पृथ्वी की बात करें ना तो गुरुत्वाकर्षण बल को ही ग्रेविटी फोर्स कह देंगे आप लोग। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ग्रेविटी फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास? सपोज कीजिए ये आपकी पृथ्वी है साहब, ठीक है, और ये पृथ्वी का सेंटर, ये पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी की रेडियस, त्रिज्या मैंने मान ली प्यारे बच्चों r, और यहां पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है। तो देखिएगा ये दो वस्तुओं के बीच में दूरी कितनी हो चुकी है? r। तो यहां पर जो गुरुत्वीय बल है उस गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला देखिएगा आप लोग। सीधी सी बात है, आप लोगों ने सीखा मेरे से F बराबर G(m1)(m2) बटा r स्क्वायर, बोलो सीखा ना। ठीक इसी तरह से F ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास? देखिएगा जरा ध्यान से, G की जगह G, m1 और m2, m1 और m2 आपके क्या हो चुके हैं? Gm बाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका गुरुत्वीय बल। अब देखो यार, ये तो अंतर हुआ गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय बल के अंदर, ठीक है। अब एक और चीज देखें आप प्लीज, यहां पर जो ग्रेड फर्स्ट 2016 फर्स्ट पेपर में जो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, उम्मीद से अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया था, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो लेवल फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में तो कतई नहीं होना चाहिए था। हालांकि मैं आपको बता दूं 95% स्टूडेंट्स का आंसर जो था गलत था। कोई अच्छे फिजिक्स के स्कॉलर्स जो थे उनका ही आंसर सही था। जरा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा देखो बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा और ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। यदि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन बहुत प्यारा है, गुरुत्वाकर्षण बल F है, तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला बल होगा। चलिए ऑप्शंस देखते हैं इसके। देखो फर्स्ट था F से कम, सेकंड था F, थर्ड था प्यारे बच्चों F से अधिक, एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज उनके मध्य दूरी पर निर्भर करता है, उनके मध्य दूरी पर निर्भर करता है। ये तो चार स्टेटमेंट हैं, अभी ऑप्शन नहीं है भाई। ऑप्शन तो अब देखिएगा कि इसके ऑप्शन क्या थे। ऑप्शन फर्स्ट था ए ऑप्शन, ओनली फर्स्ट। बी ऑप्शन था साहब ओनली सेकंड। सी ऑप्शन था फर्स्ट एंड फोर्थ, एंड द ऑप्शन डी इज सेकंड एंड फोर्थ। चलिए ये आपका कुछ क्वेश्चन था ग्रेड फर्स्ट 2016 फर्स्ट पेपर, और बता चुका हूं इसके क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस की मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए। अब देखो यार प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है भाई? देखो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? F है। मतलब पृथ्वी चंद्रमा पर बल लगा रही है दोस्तों F। तो पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी पर कितना बल लगाएगा। अरे यार एक चीज देखो, हालांकि जब वेक्टर फॉर्म वगैरह आप पढ़ते हैं तो वहां तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से सीखते हैं।
तो अभी यहां देखें कि जैसे गुरुत्वाकर्षण बल m1 का m2 पर देखो चाहे m2 का m1 पर देखो, दोनों के बीच में दूरी तो कितनी रहेगी भाई, r। और ये जो बल है वो गुणनफल के समानुपाती है। तो जैसे इसका मान है 2, इसका मान है 3, तो 2 गुणा 3 करो चाहे 3 गुणा 2 करो, आना तो 6 ही है। तो सीधी सी बात है, जितना बल पृथ्वी जो है चंद्रमा पर लगाएगी उतना ही बल, ध्यान दीजिएगा, जितना बल पृथ्वी चंद्रमा पर लगाती है उतना ही बल चंद्रमा पृथ्वी पर लगाता है। मतलब जितने बल से मैं वसुंधरा को आकर्षित, अरे पृथ्वी की बात हो रही है, जितने बल से मैं पृथ्वी को आकर्षित करता हूं पृथ्वी भी मेरे पर उतना ही बल लगाती है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सब आप पे पृथ्वी ज्यादा बल लगाती है, नहीं, ये एक तरह से क्रिया प्रतिक्रिया बल है जो कि परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होगा। अगर पृथ्वी मेरे पे ज्यादा बल लगाती ना तो मैं जमीन में धंस जाता, या मैं ज्यादा पृथ्वी पर बल लगाता तो मैं जमीन को ऊपर ले जाता। ऐसा थोड़ी होता है। देखो, मैं और जमीन, मैं और पृथ्वी एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया बल हैं जो कि परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं। तो बात क्या ध्यान रखनी है कि जो लगने वाला बल है वो परिमाण में समान होगा साहब, सीधी सी बात ये है। तो चाहे हम लोग बात करें कि पृथ्वी चंद्रमा पर कितना बल लगाए, चाहे पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी पर कितना बल लगाए, तो अगर पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगने वाला बल F है तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला बल भी क्या ही होगा, F ही होगा। मतलब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि साहब नहीं, पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, चंद्रमा का द्रव्यमान कम है, तो पृथ्वी अगर F बल लगा रही है इसका मतलब चंद्रमा तो F से कम लगाएगा। नहीं भाई, ध्यान रखिए, अगर पृथ्वी चंद्रमा पर F लगा रही है तो चंद्रमा भी पृथ्वी पर कितना लगाएगा, F ही लगाएगा। ओके, एक तो ये बात। तो कई बच्चों ने टिक लिया ओनली सेकंड, नहीं अभी नहीं, एक और ऑप्शन देखिएगा, उनके मध्य दूरी पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा कि उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड एंड फोर्थ दोनों। तो सही जवाब है आपका यहां पर डी ऑप्शन। तो इस तरह की बात है। अब देखो, इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट गुरुत्वीय त्वरण, फिर गुरुत्वीय त्वरण पर दूरी, ऊंचाई, गहराई, ध्रुव, विश्वत, घूर्णन, इन सब का प्रभाव। फिर हम लोग देखेंगे पलायन वेग, उपग्रह, कक्षीय वेग, इन सब की बात करेंगे। फिर हम लोग लिफ्ट वाला केस समझेंगे। इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ये इस चैप्टर में हमारी रहेंगी। तो पढ़ते हैं दोस्तों, इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से आना होगा। थैंक यू।